जादुई फेस क्रीम की बारिश। किसी गांव में कीर्ति नाम की एक लड़की रहती थी। कीर्ति एक अनाथ लड़की थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी आर्थिक हालत खराब होने के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। वो उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। कीर्ति की मालकिन बहुत ही बुरी थी। वो हमेशा कीर्ति को डांटती रहती थी। एक दिन कीर्ति जब काम कर रही थी, तब उसकी मालकिन आकर उससे बोली, मुझे मेरे सोने का झुमका नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि तूने ही वो चोरी किया है। मालकिन, मैं तो कभी भी आपके किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाती और आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मुझे पता है तुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए तूने मेरे सोने के झुमके चुराए। अब चुपचाप से मेरे झुमके मुझे वापस कर, नहीं तो इस घर से निकल जा। मेरे घर में तुझे और काम करने की जरूरत नहीं है। मालकिन, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पास इस काम को छोड़कर कोई और काम नहीं है। लेकिन उसकी मालकिन एक नहीं सुनती और उसको अपने घर से निकाल देती है। कीर्ति रोते रोते अपने घर आ जाती है। अगले दिन उसके घर का राशन भी खत्म हो चुका था और उसके पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वो नया काम ढूंढने के लिए बाहर घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक मेकअप की दुकान पर पहुंची। दुकान पर जाकर वो उस दुकान की मालकिन से बोली, मालकिन, आपकी दुकान पर कोई काम है? कोई भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी दुकान पर फेस क्रीम बेचने के लिए लड़के चाहिए, लेकिन तूने अपनी हालत देखी है? लेकिन मालकिन, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं कल से अच्छी बनकर आऊंगी। ठीक है, मैं तुझे पूरा पैसा नहीं दे सकती। अगर तुझे काम करना है तो तू कल से काम पर आ जाना। कीर्ति अगले दिन से उस दुकान पर काम करना चालू कर देती है। वो बहुत मन लगाकर काम करती थी, लेकिन उसके मालकिन उसको समय से पैसे नहीं देती थी। एक दिन कीर्ति और कीर्ति की मालकिन दोनों दुकान पर थी। तभी कीर्ति की मालकिन कीर्ति से बोली, मैं सामान लेने के लिए शहर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तू दुकान का ध्यान रखना और दुकान छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है मालकिन, आप जाइए, मैं दुकान का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर कीर्ति की मालकिन दुकान से चली जाती है। कीर्ति दुकान पर दिन में बहुत सारी फेस क्रीम बेचती है। वो बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज मालकिन बहुत खुश होंगी, मैंने इतनी सारी फेस क्रीम बेची है। एक काम करती हूँ, मैं भी अपने चेहरे पर थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ, फिर मैं भी दिखने में बहुत सुंदर हो जाऊंगी। इतना कहकर कीर्ति अपने चेहरे पर फेस क्रीम लगाने लगी। अचानक से वहाँ पर उसकी मालकिन आ जाती है। ये सब देखकर कीर्ति की मालकिन कीर्ति पर बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है। ये क्या कर रही है तू? मेरी दुकान की फेस क्रीम अपने चेहरे पर लगाने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? मालकिन, आपने ही तो बोला था मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, कोई भी मेरे से फेस क्रीम नहीं खरीदेगा, इसलिए मैंने ये क्रीम लगाया। तुझे मैंने दुकान पर अकेले छोड़कर ही गलती कर दी। पता नहीं इससे पहले भी तूने कितने क्रीम लगाई होंगे। नहीं मालकिन, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कभी भी नहीं लगाई। आज मैंने बहुत सारी क्रीम बेची, इसलिए मैंने सोचा आप खुश हो जाएंगी और मुझे कुछ नहीं बोलेंगी। मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतने दिनों से सोच रही हूँ कि मेरे दुकान से फेस क्रीम कहाँ जा रही हैं। तुझे पता है ये फेस क्रीम कितनी महंगी है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। तो जब तक मुझे इस क्रीम का पैसा नहीं देगी, तब तक इस दुकान पर मत आना। मालकिन, मुझे पैसे चाहिए। मेरी झोपड़ी की छत टूट गई है और अगर बारिश आई तो मेरे पूरे घर में पानी भर जाएगा। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। अब जा यहाँ से, और जब फेस क्रीम के पैसे हो जाए तभी वापस आना। कीर्ति अपनी मालकिन की बात सुनकर बहुत दुखी हो गई और रोते रोते अपने घर वापस चली गई। ऐसे ही 3 दिन बीत गए, लेकिन कीर्ति पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। उस दिन रात को अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई। तभी कीर्ति मन में सोचने लगी, हे भगवान, बारिश आ गई, अब तो मेरे घर में बहुत पानी भर जाएगा। कीर्ति आसमान की तरफ देखकर रोने लगी। आसमान से एक परी जा रही थी। परी कीर्ति को रोता देख उसके पास आई और बोली, तुम्हारा पूरा घर पानी से भर गया है और तुम ऐसे बैठकर रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पास पैसे नहीं है इस छत को ठीक करवाने के लिए। मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए कोई मेरी मदद भी नहीं करता है।
तभी कीर्ति परी को सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर परी भी दुखी हो जाती है और कीर्ति से कहती है, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम फिक्र मत करो। क्या आप मेरा ये घर ठीक कर सकती हो? नहीं, मेरे पास ऐसी जादुई ताकत नहीं है, लेकिन तुम कल रात तक इंतजार करो, देखना तुम्हारे साथ चमत्कार होगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई। कीर्ति को परी की बात समझ नहीं आई, लेकिन वो अगले दिन रात होने का इंतजार करने लगी। उस दिन रात को भी बारिश आने लगी। ये सब देखकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई, वैसे ही कीर्ति चौंक गई, क्योंकि कीर्ति के घर की टूटी छत से फेस क्रीम की बारिश होने लगी। कीर्ति अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कुछ देर में ही उसका घर फेस क्रीम से भर गया। परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सारी परेशानियों का हल कर दिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन से कीर्ति वो फेस क्रीम बेचने लगी। कुछ दिनों तक वो घर घर जाकर फेस क्रीम बेचा करती थी और उससे पैसे कमाती थी। कुछ दिनों बाद उसने अपनी एक मेकअप की दुकान खोल ली और चंद दिनों में ही कीर्ति बहुत अमीर हो गई। उसने एक अच्छा सा घर बनवा लिया और एक दिन अपनी मालकिन के पास गई। ये लीजिए आपके फेस क्रीम के पैसे। इन पैसों से आप 10 फेस क्रीम खरीद पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, अब कभी भी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना। कीर्ति दूसरों की मदद भी करती थी और अब वो अपनी जिंदगी में हंसी खुशी रहने लगी।